जिसका मुझे ये अंदाज़ा हो गया कि आपकी नज़र में मेरी क्या हैसियत है। गुड़िया के सामने हमदान का ऐसा ऐसा झूठ सामने आना शुरू हो चुका है और ऐसा ऐसा मजीद हमदान की ये गलतियां भी पकड़ना शुरू हो चुकी। आगे जाकर हमदान के लिए कौन सी मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि रज़ा ने भी ऐना को अब देख लिया है और अगर रज़ा ऐना के साथ मुलाकात करता है तो उसके बाद रज़ा का अगला टारगेट क्या होने वाला है। क्या ऐना और हमदान के बीच में दूरियां पैदा हो सकती हैं? क्या ऐना खुद हमदान को छोड़कर जा सकती है? आज के वीडियो इंटरेस्टिंग होगा। लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक का बटन लास्ट में ठोक दें आगे इसी तरह के नए से नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। शॉपिंग मॉल में हमदान, गुड़िया और गुड़िया की फैमिली सारी की सारी मौजूद होती है और गुड़िया खुशी के साथ शॉपिंग कर रही होती है और अचानक ऐना की कॉल हमदान को आती है तो हमदान जो वो गुड़िया को झूठ बोलकर वहां से चला जाता है ऐना के पास। तो इस मामले पे गुड़िया को ये सब कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो हमदान को रोकने की कोशिश करती है लेकिन हमदान मजबूर होता है और इससे झूठ बोलता है कि मेरी मीटिंग है और मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। तो गुड़िया मजबूर हो जाती है और गुड़िया की जो माँ है वो भी गुड़िया को समझाती है। जिस वक्त घर आते हैं ना तो गुड़िया अपनी माँ के साथ बातें करना शुरू कर देती है और कहती है कि माँ जी, चार लोगों के बीच में बैठकर अंगूठी पहना देना क्या ऐसे रिश्ता कहते हैं? अगर दोनों के बीच में एहसास नहीं होगा तो ये रिश्ता आगे जाकर कैसे चल पाएगा? अगर मैं जिस हिसाब से उसकी बातों को अहमियत देती हूँ तो उसे भी चाहिए कि वो मेरी बातों को अहमियत दे, जब मेरे साथ अपना वक्त सही तरीके से गुजारे। अब ये अल्फाज गुड़िया अपनी माँ को कहती है और अपनी माँ को साफ अल्फाज में इनकार करके भी चली जाती है। मैं इस तरीके से हमदान के साथ रिश्ता नहीं निभा सकती कि भाई वो मेरे साथ झूठ बोलता है, इस तरीके से मेरे साथ वक्त नहीं गुजारता। तो माँ प्यार से समझाएगी, उससे कहेगी कि बेटा ऐसी कोई भी बात नहीं है, हमदान अगर घर आता है तो मैं आकर उसके साथ बात करती हूँ, उसे समझाऊंगी। अब जिस वक्त गुड़िया अपने वालिद को कॉल करती है और उसके साथ ये सारी बात शेयर करती है तो वालिद के दिमाग के अंदर भी डाउट पैदा हो जाता है, बल्कि उसे 100% यकीन हो जाता है कि भाई हमदान जो है वो गुड़िया में इंटरेस्ट नहीं रखता या उसके साथ शादी नहीं करना चाहता। अब ये चीज़ें तो देखनी चाहिए कि भाई दोनों का रिश्ता हो जाए और रिश्ते के बाद जो है इन दोनों की आपस में जोड़ी ना चल पाए, छोटी छोटी चीज़ों पे मसले पैदा हो जाए, तो ये अभी से अच्छा फैसला कर ले तो इनके लिए बेहतर होगा। अब गुड़िया घर के अंदर मौजूद होती है, बड़ी अपसेट होती है, ना किसी के साथ बात करती है। रज़ा की जो मंगेतर है होने वाली वो भी अपनी माँ को साफ अल्फाज में इनकार कर देती है और कहती है कि माँ जी चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं रज़ा के साथ शादी नहीं करूंगी, मुझे रज़ा के अंदर किसी किस्म का कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो जिस वक्त रज़ा चाहते हैं अपनी मंगेतर के साथ मुलाकात करने के लिए तो आगे से जो होने वाली रज़ा की सास है वो भी रज़ा के साथ अपना रवैया सही तरीके से नहीं रखती, इसके साथ प्यार से बात नहीं करती। तो इस मामले पे रज़ा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अगर रज़ा को गुस्सा आता है क्योंकि सास भी लास्ट में तो अपनी बेटी की बातें मानेगी और आकर रज़ा अपनी माँ को सब कुछ बता देते, अपने वालिद के साथ भी बात करते, उससे कहते कि पापा जान, और अपनी माँ को कहते कि माँ जी आप ज़रीन आंटी को समझा दें, वो जिस हिसाब से मेरे साथ बातें कर रही है, और उससे कहें कि अपनी बेटी को भी समझा दे कि वो मेरे साथ ठीक रवैया रखे, इसे मेरे साथ बदतमीजी करती है। अब ये बातें जब वालिद सुनता है तो वालिद हो जाता है बड़ा परेशान, क्योंकि वालिद उनके नीचे लगा हुआ है और उनके पैसे को इस्तेमाल कर रहा है, इसी वजह से ये मजबूर है। और यहीं पर रज़ा को ये समझाएगा, उससे कहेगा कि बेटा ऐसी बातें नहीं है, ये छोटे मोटे मामला चलते रहते हैं, जब आपकी उसके साथ शादी हो जाएगी तो उसके बाद आप दोनों के हालात जो होंगे वो ठीक हो जाएंगे। वालिद मजबूर है और इसी वजह से रज़ा को बार बार मजबूर करता है। रज़ा बेचारा मोहब्बत करता है, वो तो शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन आगे से रज़ा की जो होने वाली मंगेतर है वो रज़ा के साथ शादी नहीं करना चाहती, उसके साथ अपनी लाइफ नहीं गुजारना चाहती और अपनी माँ को ये साफ अल्फाज में कह भी चुकी है कि मैं शादी नहीं करूँगी। अब ऐना अपने घर के अंदर बड़ी परेशान होती है, उसके दिमाग के अंदर ये बातें चाह रही होती है कि यार मेरी वजह से जो हमदान और गुड़िया की शादी नहीं हो रही और मेरी वजह से हमदान गुड़िया के साथ शादी भी नहीं करना चाहता। तो वो हमदान को समझाती है और उससे कहती कि हमदान मैंने ये फैसला कर लिया कि आप दोनों के बीच से मैं दूर चली जाऊंगी, मैं हमेशा के लिए आपसे दूर जाऊंगी ताकि आपकी जो शादी है ये गुड़िया के साथ हो सके, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से जो वो मामलात मज़ीद बिगड़े, मज़ीद ख़राब हो। ये बातें हमदान सुनता है तो वो समझाने की कोशिश करता है ना, उससे कहते हैं कि भाई ऐसी कोई भी बात नहीं है, आपकी वजह से किसी किस्म का
कोई भी मसला नहीं है, आप प्लीज़ ऐसी बातें ना करें, मेरे साथ रहें। अब हमदान चाहता है कि यार मैं ऐना के साथ जो वो सही तरीके से रहूँ, सबको पता चल भी जाए तो मैं ऐना को ना छोड़ूँ, और हमदान को ये फैसला करना पड़ेगा। जब तक हमदान ये सब कुछ छुपा कर बैठा रहेगा तो इसके लिए हर रोज़ नया मसला खड़ा होता जाएगा। जिस हिसाब से अब गुड़िया को शक होता जा रहा है तो लाजमी तौर पर ऐना और जहाँ पर हमदान के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। और हमदान जाते हैं रेस्टोरेंट पे तो वहाँ पर भी ऐना के चेहरे के ऊपर परेशानी होती है। हमदान उसे समझाता है और कहता है कि खौफ की बोझ तोड़ दो और अपने आप को जो रिलैक्स फील करो, कुछ भी नहीं होने वाला, अगर कुछ होगा तो मैं तुम्हारे साथ हमेशा के लिए करूँ। ऐना को हो सकता है कि रज़ा की भी परेशानी हो और दूसरा इस वजह से भी परेशानी को भी किसी ने देख लिया तो मेरी जो वो सामत आ जाएगी। एक तो उसको होने वाला सबका जो उसका मंगेतर था उसकी तरफ से परेशानी है, दूसरा वो वलदैन का भी ऐना सामना नहीं कर पा रही, आज तक अपने वलदैन से छुप कर बैठी हुई है। तो ये सारी चीज़ें ऐना के दिल के अंदर चल रही हैं, इसी वजह से बेचारी अपसेट रहती है और हमदान को ये राज़ी करने की कोशिश भी करती है कि भाई आप गुड़िया के साथ शादी कर लें। गुड़िया से सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता तो गुड़िया चली जाती है हमदान के अपने पर्सनल घर में, जिस घर में हमदान रहता है। वहाँ पर ऐना भी मौजूद होती है। जैसे गुड़िया दरवाजे पे दस्तक देती है तो आगे से जो वो हमदान दरवाज़ा खोलता है। गुड़िया जब देखती है हमदान को और हमदान देखता है तो हमदान के पाँव तक ज़मीन निकल जाती है। ऐना तो एक साइड पे मौजूद होती है लेकिन गुड़िया जो है वो हमदान को बातें सुनाती है। उसे कहती है कि भाई आज मुझे पता चल चुका है कि आपके दिल में, आपकी नज़रों में मेरी कितनी अहमियत है और आप मुझे कितना चाहते हैं या कितना प्यार करते हैं। तो वहाँ पर हमदान कहेगा कि भाई ऐसी कोई भी बात नहीं है, प्लीज़ मैं आपके साथ बैठकर बात कर सकता हूँ। यहाँ पर गुड़िया हमदान को सारी बातें कहेगी, उससे कहेगी भी आप तो बोल कर गए थे कि भाई मैं जा रहा हूँ मीटिंग में, वहाँ पर हमारी मीटिंग है, इमरजेंसी में जाना है, आप तो ऑफिस के अंदर गए भी नहीं है, तो झूठ क्यों बोल रहे हैं। तो हमदान का यहाँ पर झूठ पकड़ा जाएगा और गुड़िया उससे पूछेगी, उससे कहेगी कि मुझे ये पता होगा कि आप मेरे साथ शादी नहीं करना चाहते, अगर ऐसी कोई बात है तो मुझे बता दें। हमदान इसे इनकार भी नहीं कर रहा और इसके साथ शादी भी नहीं कर रहा। जिस हिसाब से हमदान का रवैया है, जिस हिसाब से वो बर्ताव रख रहा है गुड़िया के साथ, तो वो ऐसा लग रहा है कि इसके साथ शादी नहीं करना चाहता, लेकिन अपनी ज़बान से गुड़िया को इनकार नहीं कर। अगर अपनी ज़बान से इनकार करता तो थोड़ी देर के लिए तकलीफ ज़रूर होती लेकिन ऐसा ऐसा सब कुछ सेट हो जाता। रज़ा गाड़ी के अंदर जा रहा होता है और अचानक उसकी जो नज़र है वो ऐना के ऊपर पड़ जाती है। जिस वक्त ऐना के ऊपर इसकी नज़र पड़ती है, अब ऐना तो इसे नहीं देखती लेकिन रज़ा देख लेता है। जैसे ही रज़ा देखता है तो वो चौंक जाता है और फ़ौरन गाड़ी को रोक लेता है और अब ऐना के साथ ये मुलाकात करेगा और जैसे ऐना देखेगी इसे तो और भी ज़्यादा परेशान होगी और उस एरिया में से देख रहा होता है जिस एरिया में हमदान रह रहा होता है। तो लाजमी तौर पर रज़ा का जो शक होगा इससे भी बढ़ेगा और ऐना को ये ब्लैकमेल भी कर सकते हैं। ऐना के लिए अब हर रोज़ मुश्किलात खड़ी होती जा रही है। वक्त रज़ा को जब भी पता चलेगा कि भाई ऐना ने जो है वो हमदान के साथ शादी की हुई है तो फिर ऐना का जो जीना है वो हराम हो जाएगा। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में दिन में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में गुड़िया ने जो हमदान का झूठ पकड़ा है और जिस हिसाब से हमदान ने झूठ बोला है तो क्या गुड़िया इस बात की गहराई तक जा सकती है। अब रज़ा क्या कदम उठाने वाला है, क्या ऐना को ब्लैकमेल कर सकता है। अगर ऐना को ब्लैकमेल करता है तो उसके बाद इसे किस तरीके से इस्तेमाल करेगा, ऐना के लिए आगे जाकर कौन सी मुश्किलात खड़ी होने वाली हैं। लास्ट में फीडबैक दीजिएगा और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना खास ख्याल करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।